गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। व्हाट हैपन्स व्हेन द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड। क्या होता है जब हमारा खाना नहीं पचता है। समटाइम व्हेन द लिविंग ऑफ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन इज इरिटेट, द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, लीड्स टू increased water being passed in the stools. This condition is called diarrhea. It leads to fluid loss. The symptoms are frequent loss, watery stools, loss of appetite, nausea, vomiting, stomach pains, abdominal pain और cramp. जब हमारा खाना नहीं पचता है तो कभी कभी जब हमारा खाना छोटी और बड़ी आंत में नहीं पचता है तो फूड इज नॉट इनडाइजेस्ट, मतलब फूड हमारा खाना प्रॉपरली नहीं पचता है, जिसके कारण क्या होता है, स्टूल में वाटर इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया। इस कंडीशन को ही हम डायरिया कहते हैं। इससे क्या होता है, इट लीड्स टू फ्लूइड लॉस। इसमें क्या होता है, हमारे जो वाटर होता है फ्लूइड उसका लॉस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसको हमको बार बार ढीले पतले दस्त हो जाते हैं, पेट में दर्द, ऐंठन, वॉमिट आना, इस तरीके से हमें हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडाइजेशन देयर कुड बी मैनी कॉजेस ऑफ डायरिया। इसके अलावा भी अपच के बहुत सारे कारण होते हैं कि डायरिया के अपार्ट फ्रॉम डाइजेशन इसके और भी कई कारण होते हैं। दीज आर फूड पॉइजनिंग, malnutrition, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। तो इसके अलावा हमारे अपच के कई कारण जो है उसमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कुपोषण हो जाता है, बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, हमको वायरल इन्फेक्शन वगैरह इनसे हमको हो जाते हैं। टू प्रिवेंट दिस, इसको रोकने के लिए प्रॉपर hygiene should be observed. Infection is spread through contaminated food or drinking water or through contact from person to person as a result of poor hygiene. To prevent this, इसे रोकने के लिए हमें उचित सफाई का भी, प्रॉपर हाइजीन का प्रबंध रखना चाहिए। इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर। कभी कभी क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है किससे, दूषित भोजन है या दूषित पानी के माध्यम से, एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से, या कहीं सफाई की कमी के कारण भी ये इन्फेक्शन फैलता है। सर्व डायरिया लीड्स टू डिहाइड्रेशन एंड मे बी लाइफ थ्रेटनिंग, पार्टिकुलरली इन यंग चिल्ड्रन। और कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा दस्त हो जाते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे हमारी जान को भी खतरा बनाता है, और स्पेशली इन चिल्ड्रन, ज़्यादातर होता है इन छोटे बच्चों को। This condition can be dealt with by giving ORS, oral rehydration solution. इस कंडीशन से ORS का घोल देकर निपटा जा सकता है। This solution can be prepared even at home. Boil water and cool it. ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, गरम, पहले पानी हमने गरम किया, उसको ठंडा कर लिया। टेक ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर एंड डिजॉल्व इन इट। एक चुटकी भर नमक लिया और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला के रख दी। द रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज रेडी। जो पानी की कमी हो जाती है उससे बचने के लिए रिहाइड्रेशन का घोल, हमारा जो सॉल्यूशन है वो रेडी है। दिस शुड बी गिवन टू द पेशेंट एट रेगुलरली इंटरवल्स। पेशेंट को ये हमको थोड़े थोड़े टाइम में इसको हम देते रहना चाहिए, कि थोड़े थोड़े समय बाद इसको हम देते रहें। समटाइम पीपल ऑल्सो सफ़र फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड constipation, means straining with bowel movements, passes of small hard stools। और कभी कभी लोग क्या है, कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज से भी परेशान होते हैं, कब्ज से परेशान होते हैं, उससे क्या हो जाता है, कब्ज से परेशान होते हैं तो मीन्स स्ट्रेनिंग विद बॉवल्स मूवमेंट्स, पासेस ऑफ स्मॉल हार्ड स्टूल्स, जिससे हमको ये चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन मोस्ट कॉमनली ऑकर्स, जो कब्ज है वो किस वजह से होती है, व्हेन द स्टूल दैट फॉर्म्स आफ्टर फूड इज डाइजेस्टेड moves too slowly as it passes through digested
ट्रैक्ट। तो ये क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो जब धीमे धीमे पचता है तो ये पाचन तौर पर होकर गुजरता है। जब ये स्टूल धीमे धीमे होता है, व्हेन स्टूल मूव स्लोली, जब ये स्टूल धीरे धीरे मूव करता है तो टू मच वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टूल, तो उसमें ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब्ड होता है एंड इट बिकम्स हार्ड, तो ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। एंड ड्राई डिहाइड्रेशन, चेंज इन डाइट एंड एक्टिविटी एंड सर्ट, और ड्राई डिहाइड्रेशन ये हमारा किस वजह से भी हो जाता है कि हमारे की खाने की चेंज इन डाइट, हमने खाने में कुछ चेंज कर दिया हो या कोई एक्टिविटी, या हमारी कुछ दवाइयों के कारण भी ऐसा हमको हो जाता है जिससे हमको अपच हो जाती है, कब्ज हो जाती है। तो बेस्ट वे टू डील विथ सच अ कंडीशन इज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। तो जब हमको ये कब्ज हो जाती है, इस कब्ज से बचने का क्या कारण, मतलब हम बच सकते हैं, इसके लिए हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए। द फ्लशेज आउट द सिस्टम, जिससे ये फ्लश हो जाता है। ऑल्सो रेगुलर इनटेक ऑफ फाइब्रस फूड हेल्प टू क्लियर द बाउल्स रेगुलरली, और हमको अपने खाने में रेशेदार भोजन को भी शामिल करना चाहिए जिससे कि ये हमारे जो है कब्ज ना हो। न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, अब ये हमने अपने बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रूमिनेंट्स के बारे में। रूमिनेंट्स होते हैं जो कि घास खाने वाले जंतु, घास खाने वाले में अलग ढंग से होता है। हैव यू सीन अ काउ च्यू कंटिन्यूअसली एंड एवर वंडर्ड व्हाई दे डू सो? Actually, cows and some other plant-eating animals swallow large amount of food at a time. Let they bring back the swallowed food into the mouth to chew on it again. The process is called rumination, and such animals are called rumination. तो ये क्या, आपने अक्सर गाय भैंस या जो भी पौधे खाने वाले जंतु हैं, आपने उनको देखा होगा कि वो कुछ खा नहीं रहे लेकिन उनका मुंह लगातार चलता है, बस मुंह उनका चलता रहता है कि जैसे वो कुछ खा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक बार में, जो प्लांट खाने वाले एनिमल्स होते हैं, एक बार में कुछ ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं खाने को और उसको निगल जाते हैं। बाद में वो उसको लेटर दे ब्रिंग बैक, उसको वापस अपने मुंह में लाते हैं और उस खाने को अच्छी तरह दोबारा से चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। एक तरह से जुगाली करना, कि जो जानवर है जुगाली कर रहा है। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इस तरह के हम जानवरों को क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। This habit of plant eating animals make their digestive system different from us and thus the need to study them separately. इसी वजह से ये घास खाने वाले जानवर जो होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। अब हम उनकी अलग से स्टडी पढ़ेंगे। इंजेक्शन, द फूड इज टेक इनटू द माउथ with the help of the tongue. As the food is being chewed, it is also mixed with saliva. Since grass is difficult to digest, ruminants have big chewing teeth with powerful jaw muscles. तो द फूड इज टेकन, ये फूड को एक बार में अपनी टंग की हेल्प से मुंह में लेते हैं। एज अ फूड इज बीइंग च्यूड, फिर जो खाने को चबाने के लिए जब बात है उसमें सलाइवा लार मिक्स हो जाती है। सिंस ग्रास इज, जबकि जो घास होती है वो डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्ट होती है। रूमिनेंट्स, जिसको क्या होता है, रूमिनेंट्स के जो होते हैं च्यूइंग टीथ जो हैं अलग होते हैं, चौड़े होते हैं, विद पावरफुल जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, मसल्स होती हैं जिससे ये उसको आसानी से चबा लेते हैं। डाइजेशन, आफ्टर द एंटायर च्यूइंग द फूड पासेज डाउन द 2 to 3 long esophagus. The esophagus leads into the stomach, which in ruminants in 4 chambered. Thus you see the ruminants have a unique stomach. अब क्या होता है, जब प्रारंभिक, जब जो शुरुआत में वो चबा लेते हैं, उसके बाद जो खाना है 2 to 3 feet लॉन्ग ईसोफेगस में उसका खाना जाता है। जब वो जाता है वहाँ, तो इसको स्टोमक को, विच इज रूमिनेंट, तो इसके स्टमक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। Thus you see that ruminants have a unique stomach.
आप देख सकते हैं ये डायग्राम जो दिया है कि एक यूनिक स्टमक इनका होता है, जिसमें हमको ये पार्ट क्लियर दिखाए गए हैं। अब हम आते हैं रुमेन। द रुमेन हेल्प इन स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड that has been quickly consumed. The food is partially digested here and now called the cud. The rumen help in storing. rumen क्या करता है? स्टोरिंग करता है लार्ज क्वांटिटी में फूड को और उसको क्विकली ही कंज्यूम कर लेता है, जिससे द फूड इज पार्शियली डाइजेस्ट होता है यहाँ, और बाद में नाउ कॉल्ड द कड, जिसको हम फिर बाद में कड कहते हैं, क्योंकि रुमेन में भोजन का जो है आंशिक रूप से पाचन होता है, पूरा पाचन नहीं होता है वहाँ। द कड इज देन ब्रॉड बैक इनटू द माउथ, फिर इसको ये इस छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में वापस मुंह में लाता है। रिच्यूड एंड रिस्वेलोड, दोबारा उसको चबाता है, दोबारा निगलता है। एन ए प्रोसेस कॉल्ड कड च्यूइंग, इसको हम क्या कहते हैं? कड च्यूइंग। द रुमेन also has billions of bacteria and protozoa which break down the fiber called cellulose found in hay and grass. तो रूमेंस के जो होता है बिलियन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ होते हैं, जो विच ब्रेक डाउन द फाइबर, जो उसके फाइबर जो वो खाना खाता है उसको तो, मतलब टुकड़ों में कर देते हैं, जिससे फिर वो सेलुलोस, उसमें सेलुलोस होता है, घास में जो है सेलुलोस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो इस घास में पाया जाता है। अब है रेक्टिकुलम। द रेक्टिकुलम हेल्प इन मूविंग द swallowed फूड बैक इनटू द माउथ फॉर थ्रू च्यूइंग। द रेक्टिकुलम ओपन इनटू द ओमेसम। द रेक्टिकुलम होल क्या करता है? उसकी हेल्प मूविंग द swallowed फूड, उसके जो पचे हुए जो चबाता है वो खाने को, उसको इधर उधर घुमाता है रेक्टिकुलम में। बैक थ्रो च्यूइंग, द रेक्टिकुलम ओपन्स इनटू द ओमेसम, और फिर ये जो कहाँ होता है रेक्टिकुलम, कहाँ खुलता है? जाके ओमेसम में। ओमेसम इट्स मेन फंक्शन टू एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एंड रिड्यूस द पार्टिकल साइज फर्दर। तो ये ओमेसम हो जाए एक तरीके से तृतीय अमाशय होता है उसका, तीसरे नंबर का। तो यहाँ क्या होता है? उसका खाना जो है एब्जॉर्ब होता है एक्सेस वाटर उसमें से एंड रिड्यूस द पार्टिकल साइज फर्दर। तो इसमें मतलब रूमिनेंट्स में क्या है? जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में क्या होता है? बड़ी सी थैलीनुमा संरचना है। एबोमेसम, द बॉल्स ऑफ द एबोमेसम सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस दैट हेल्प इन डाइजेशन। जो एब्डोमेसम होता है इसका चतुर्थ मतलब चौथा अमाशय जो होता है इसका, उसमें क्या होता है? यहाँ इसका एक जूस डाइजेस्टिव निकलता है, जिससे कि हमारे इसके खाने का डाइजेशन होता है। भोजन में इसके जो सेलुलोज का पाचन है इसके कुछ जीवाणुओं द्वारा होते हैं। अच्छा, मनुष्यों में ये चीज नहीं होती है, इसीलिए जानवरों का अलग होता है। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बिगिन इन द फोर्थ चैम्बर्ड स्टमक इटसेल्फ, बट द मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन्स द इंटेस्टाइन। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, एब्जॉर्ब जो होता है वो फोर्थ चैम्बर वाले स्टमक में होता है अपने आप, लेकिन मेन जो होता है वो होता है ऑर्गन्स इंटेस्टाइन। द फूड फ्रॉम द एब्डोमेन पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होता है? जब जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, व्हेन इज मिक्स विद द सीक्रेटिव जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड लीवर। फिर ये पैनक्रियाज एंड लीवर से जो जूस आता है वो इसमें मिक्स हो जाता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है, प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस हेयर, वो इधर प्लेस लेते हैं। सेवरल विली आर प्रेजेंट हेयर विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। द स्मॉल इंटेस्टाइन लीड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। The main function to the large intestine is to absorb water from the digested food, that the flowing down make it more solid and excrete it out as feces. जो इसका जो धीरे द फूड फ्रॉम द स्मॉल एब्डोमेन, तो फूड जो एब्डोमेन से पासेस होके कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
जहाँ ये मिक्स हो जाता है, पेनक्रियाज एंड लीवर मिक्सेस विद सीक्रेशन फ्रॉम द, जो पेनक्रियाज और लीवर से जूस निकलता है उससे स्रावित होता है, उसमें मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट टेक प्लेस हेयर। सेवरल विली आर प्रेजेंट, यहाँ कई विली होती हैं प्रेजेंट, विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। द स्मॉल इंस्टेटाइन टू लीड इन द स्मॉल इंस्टेटाइन लीड्स टू द लार्ज इंस्टेटाइन, उसमें होती है। द मेन फंक्शन टू द लार्ज इंस्टेटाइन, जो मेन फंक्शन है लार्ज बृहदांत्र का, जो बड़ी आंत होती है उसका होता है एब्जॉर्ब, वो वाटर करना, और फूड का पूरा डाइजेशन यह हो जाता है। एंड मेक इट फ्रॉम सॉलिड, और इसको सॉलिड के रूप में करती है और बाद में ये फीसेस के रूप में बाहर निकल जाता है।